हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, आज है 7 मई और 7 मई के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ कंट्रीज के नेम्स होते हैं ना, उनकी लोकेशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकेशंस एग्जाम्स में आती हैं। क्योंकि जो कंट्री हाल फिलहाल न्यूज में रहती है, करंट अफेयर्स में रहती है, तो उनसे रिलेटेड जो उनके आसपास चीजें होती है, जो मान लीजिए स्ट्रेट है, सी है, वो सब हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप सभी को यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बैंकिंग का कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का कर रहे हो, दोनों के लिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है? क्योंकि हम लोग अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके, यूपीआई को उस कंट्री के इंटर बैंक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप सिंपल ये समझो कि अब जो हमारा यूपीआई है उनके बैंक से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो वो कौन सी कंट्री, धीरे धीरे आपने देखा कि हमारा जो यूपीआई है वो पूरे विदेशों में बढ़ता जा रहा है। आपने आपने रिसेंटली 4-5 दिन पहले नमीबिया का नाम सुना होगा। तो नमीबिया में भी यूपीआई इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब एक और अफ्रीकन कंट्री सामने आया है। वो अफ्रीकन कंट्री कौन सा है? वो है घाना। ओके, ये घाना है जिसके साथ हमने अभी रिसेंटली यूपीआई में क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो घाना है, ये घाना आपको मिलेगा अफ्रीका में। ये आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है। प्राइम मेरिडियन लाइन जो कि 0 डिग्री है। ये घाना की जो कैपिटल है एकड़, ये वहां से जाती है। तो याद रखना, एकमात्र ऐसा देश जिसकी कैपिटल से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है, वो कौन सा देश है? तो दैट इज घाना। घाना की करेंसी क्या है? तो आप बता देना, घानियन सेडी। ओके, घाना की कैपिटल मैंने आपको बता दी है। अगर आप घाना में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, व्हाइट वोल्टा। ओके, ब्लैक वोल्टा। ये चीजें आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना। वोल्टा रिवर आती है, वोल्गा नहीं बोल रहा मैं, वोल्टा बोल रहा हूँ। ओके, सबसे बड़ा माउंटेन अगर घाना में आप देखोगे, दैट इज माउंट एफदा जाटो। ओके, जो कि 2903 फीट पर है। देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा मोल नेशनल पार्क, बुई नेशनल पार्क, डिगिया नेशनल पार्क, ओके, और कुकुम नेशनल पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला कंप्रेस नेचुरल गैस मोटरसाइकिल? यानी कि अगर मैं बात करूं, भारत की भी बात कर लो और यहाँ पे वर्ल्ड का भी, पहली पहली वर्ल्ड की सीएनजी बाइक ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये कौन लॉन्च करेंगे? भारत की ही कंपनी है, खुद की कंपनी है। वो है आपकी बजाज ऑटो। इस गाड़ी का नाम क्या होगा? इस गाड़ी का नाम होगा ब्रूजर 125 सीसी। ये बजाज जो ऑटो है या फिर बजाज जो कंपनी है, कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। किन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था? तो ये जमनालाल बजाज ने इनको स्टैब्लिश किया था। अभी इसके सीईओ कौन है? राजीव बजाज हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। और ये जो बजाज कंपनी है, ये जो आपसे अभी पूछेगा ना कि सीएनजी बाइक का नाम क्या है, पहली सीएनजी बाइक का नाम तो है ब्रूजर 125। जून 2022 में 2024 में ये लॉन्च होने वाली है। अगर यहाँ पे सीएनजी की बात हो रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सीएनजी में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है, सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट किस गैस का होता है? तो आप बोल देना सर, वो होती मीथेन। फिर होती इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो क्या याद रखेंगे? मीथेन, इथेन। तो आप ऐसे याद रखना, MEPB। MEP याद रखोगे तो बस इतना हो जाएगा। MEP लिख लेना, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन ही आपको 84.5% देखने को मिल जाएगा। मीथेन को दूसरा नाम क्या है मीथेन का? एग्जाम में आता है। तो आप बोल देना सर, ये होती है मार्स गैस, है ना? मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। चलो अगला है, हु हैव बीन नेम्ड एज लॉरेट ऑफ 2024 गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस प्राइज। दुनिया का प्रेस प्राइज जिसके नाम से गिलेर्मो कानो, इनको इन्हीं के ऑफिस के बाहर मार दिया गया था। ये एक जर्नलिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर है वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2024 का। ये किनको दिया गया? तो ये दिया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। क्योंकि जिस हिसाब से फिलिस्तीन में यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, उसी हिसाब से वहां पर जर्नलिज्म करना इतना सेफ नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी वहां पर जर्नलिज्म हो रहा है, पत्रकारिता हो रही है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस प्राइज ये कौन देता है, तो आप बोल देना सर देता है यूनेस्को। ओके, ये एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया इसराइल। इसराइल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिब्रू बोली जाती है, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, जूइश, एकमात्र जूइश कंट्री है दैट इज इसराइल। ओके, ये हो गई यहाँ पे गाजा पट्टी। रिसेंटली इसराइल यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, और यहाँ पे बॉम्बिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, ये हो गया यहाँ पे हाइफा पोर्ट। इस पोर्ट को अभी रिसेंटली अडानी ने भी कर कराया, थोड़ा बहुत इसमें एक्वायर किया है। ये गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। ये वेस्ट बैंक, यहाँ पर भी मुस्लिम्स रहते हैं। बीच वाले एरिया में जुडिश रहते हैं। इनके बीच में यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एग्जाम में आता है आपका एक इंपॉर्टेंट कि वो लेबनान का वो टेररिस्ट ग्रुप जो इसराइल पे हमला कर रहा है रुक रुक के, तो वो कौन सा है, हेजबुल्ला। समझ में आया, हेजबुल्ला, ये आपको एग्जाम में याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउती रिबेल्स कहाँ पे हैं, कहाँ के हैं, ठीक है, रेड सी में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये, तो आप मुझे बताना कहाँ का है ये। ओके, और ये किस कंट्री का है। चलो अगला है, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली FWD-200B, ये एक अनआर्म्ड व्हीकल है, बॉम्बर है, यानी कि बॉम्ब गिराता है। ओके, ये इंडिया का पहला स्वदेश में बना हुआ बॉम्बर यूएवी है। ओके, बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया। तो ये भारत का पहला बॉम्बर यूएवी अनआर्म्ड व्हीकल, समझ में आया, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसका होता है अनआर्म्ड, अनमैन्ड बोलते हैं, सॉरी अनआर्म्ड नहीं होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। समझ में आया आपको, यूएवी हम उसको बोलते हैं। तो ये कौन करेगा, ये बनेगा डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। ये दिख रहा है आपको, कुछ इस प्रकार से बॉम्बर बनाया गया है। इस बॉम्बर के बारे में आपको बताता हूँ भाई, 12 से 20 घंटे ये उड़ सकता है। 370 किलोमीटर पर आवर इसकी हाई स्पीड है। रेंज कितनी है इसकी, तो 200 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने प्राइस में मिलेगा, तो 25 करोड़ इसकी प्राइस रखी गई है। ये एग्जाम में आपका आ सकता है। देखो आपको दिखा डिफेंस एंड एरोस्पेस। ओके, तो ये फ्लाइंग वेजेस के नाम से भी है, मतलब इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सपो को क्या करा है, लॉन्च किया है, FWD-200। ओके, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इंडिया में इन्होंने अपॉइंट किया है एक हीरोइन को, एक एक्ट्रेस को, एज अ न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। तो वो किसको करा है, करीना कपूर खान को इन्होंने यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। ये तो हो गई बात फिल्मों की। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ रिसेंटली न्यूज की, तो आप देखोगे T20 मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में। ठीक है, इसके तीन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सबसे पहले युवराज सिंह को बनाया गया है, उसेन बोल्ट को बनाया गया है, और क्रिस गेल को यहाँ पे बनाया गया। ये तीन आप लोग याद रखना। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, साना मीर वो बनाया गया है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स यूएसए का है। ये F1 रेस है, फार्मूला 1 रेस है, रेसिंग कार का है। तो ये 2024 का, ये किसने जीता है, तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, अभी मैंने जब आप लोगों से बता रहा था मैं कि रिसेंटली आपको बताया बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होने वाले हैं। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था, जिसे हम बोलते हैं शंघाई ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, जो कि रेड बुल के नेदरलैंड के रहने वाले हैं। जापानीज जिसे हम बोलते हैं टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स, ये रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फरारी के हैं कार्लोस साइना, स्पेन के हैं, फरारी कंपनी है, रेड बुल कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखना। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये अलग होता है, ठीक है, अबू धाबी बोल सकते हो आप इसको, रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। तो चार नाम तो आपको मैक्स वर्स्टैपन के ही मिल जाएंगे देखने के लिए। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, चार नाम तो आपको यही देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगला है देखो, हु हैज वून द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2024 मैड्रिड ओपन। ये क्या है, टेनिस का है भाई, मैड्रिड ओपन। ओके, मैड्रिड किस देश की राजधानी है, तो ये स्पेन की राजधानी है। तो वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, इगा स्वातेक। सेरेना विलियम यूएसए की थी, मारिया शरापोवा रशिया की थी। इगा स्वातेक कहाँ की है, पोलैंड की। एग्जाम में आएगा आप लोगों के। वो ये तो हो गया, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन सिंगल की।
वुमेन्स डबल की अगर मैं बात करूंगा, वुमेन्स डबल की जहाँ पे डबल्स वुमेन्स खेलती हैं, सारा सोरेबिस स्पेन की है, क्रिस्टीना बुक्सा स्पेन की है, दोनों को मिला है। अगर मैं मेंस डबल की बात करता हूँ तो जॉर्डन थॉमसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सेबेस्टियन कार्डा ये हैं आपके यूएसए के। इन दोनों ने यहाँ पे जीता है मेंस डबल का खिताब। ओके, एक आता है मिक्स डबल जिसमें एक मैन एक वुमेन होती है, वो भी अलग होता है। इसमें आप लोग मुझे बताओगे मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है। ओके, ये रहा आपका स्पेन। स्पेन और मोरक्को जो कि आपका अफ्रीका है। आप सिंपल ये बोल सकते हो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे है आपका सुएज कैनाल, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, मेडिटेरियन सी और रेड सी। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि रेड सी में यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बहुत एक्टिव रहता है, वो मुझे आप बताओगे। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसी दिवस, हम लोग हर साल मई के कौन से दिन में मनाते हैं। तो हम हर साल मई के पहले रविवार में, संडे में हम लोग विश्व हंसी दिवस मनाते हैं। इंडिया ने रिसेंटली इनवाइट करा है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को। कितनी कंट्रीज के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को इंडिया इनवाइट किया है ताकि वो हमारा इलेक्शन देख पाए, और इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर भारत में आएंगे, चेक करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर इलेक्शन होता है, कौन कौन से टेक्निक का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो कितनी कंट्रीज का है वो है 20 कंट्रीज के। हम लोगों ने क्या बुलाए हैं यहाँ पे, इनवाइट करे हैं इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को। रिसेंटली आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव से पहले, 18वें लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे आपने देखा होगा सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार को नए इलेक्शन कमिश्नर भारत के बनाए गए। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है भारत की, संवैधानिक बॉडी है, जिसके जो एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके, फिर दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और राजीव कुमार ये हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के 2022 से यही है। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार दोनों आईएएस हैं, इनको भी बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका कार्यकाल होता है 6 साल, नहीं तो 65, जो भी इनमें से पहले हो जाए, और इनका कार्यकाल ये फिक्स रहता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, एग्जाम में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस कंट्री में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है। पहले चीज तो आप लोग याद रखना कि 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। हालांकि 2022 में होना था लेकिन हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड। हर 2 साल में ये एक बार होता है। ओके, 2024 में मेंस का भी वर्ल्ड कप है और 2024 में वुमेन्स का भी वर्ल्ड कप है। कहाँ पे होना है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो ये होगा बांग्लादेश में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सना मीर बनी, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बांग्लादेश में होगा ये। कब से कब तक होगा, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगा। 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, एग्जाम में ये आता है भाई। अच्छा, अगली चीज मैं आप लोग को बता रहा था, 2023 का मैं बता चुका हूँ आपको, जो कि 2022 वाला था, ऑस्ट्रेलिया जीती। 2024 का बांग्लादेश में होगा, 2026 का इंग्लैंड में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, ये इंग्लैंड में होगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे द्वारा एसएससी सुपर पैक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे आपको, मंथली टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स, छोटे नोट्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। सारे एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो अभी ज्वाइन करिए, 1000 रुपये से भी कम में आपको कोर्स मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।